क्या सचमुच 15 दिन के अंदर बदलने वाली है सवी और रजत की पूरी जिंदगी? क्या सचमुच होने वाली है रजत और सवी की शादी? क्या सचमुच रजत अपनी बेटी सई को वापस पाने के लिए सवी को करेंगे स्वीकार? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। सीरियल गुम है किसी की प्यार है में साफ दिख रहा है कि किस तरह से अब आशिका अड़ गई है अपनी बेटी को अपने साथ रखने के लिए। तभी डिवोर्स होते ही साथ ही जो आशिका के वकील हैं उन्होंने ये भी अप्लाई कर दिया कोर्ट में कि आशिका अपनी बेटी की कस्टडी भी जाती है। तो क्या अपनी बेटी को रोकने के लिए अब रजत एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या 15 दिन के अंदर रजत की जिंदगी में कुछ ऐसा बदलने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा और उसको और सभी को साथ ले आएगा? पूरा मामला क्या है वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा गुजारिश करती हूँ, चैनल में नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, सीरियल गुम है किसी की प्यार है में हमने साफ देखा कि किस तरह से एक बहुत बड़ी हिंट दी गई है। जो रजत की माँ है वो कहती है, कान्हा अगर 15 दिन के अंदर मेरी सई वापस मेरे घर में नहीं आई तो मैं कभी भी तेरा मुंह नहीं देखूंगी, कभी भी तेरी प्रार्थना नहीं करूंगी, कभी भी तेरी पूजा नहीं करूंगी। क्योंकि जो रजत की माँ है उसका भगवान पे बहुत ज़्यादा आस्था है, वो पूजा पाठ करती है, भले ही रजत करता हो या ना करता हो। लेकिन अब उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि जब से उसे पता चला है कि उसकी बहू आशिका ने, अब तलाक तो हो चुका है रजत और आशिका का ऑफिशियल तलाक हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही जो रजत की जो एक्स वाइफ है आशिका, उसने अपनी बेटी की सई की कस्टडी भी मांगी है। और जब ये बात रजत आशिका की सास है यानी अपनी माँ को आके बताता है तो उसकी माँ पूरी तरह से टूट जाती है और वो ये कसम खा लेती है कि अगर 15 दिन तक के अंदर मेरी पोती सई वापस मेरे घर में नहीं आए तो मैं कभी भी भगवान का मुँह नहीं देखूंगा। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सीरियल में एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। हो सकता है कि सीरियल में अब 15 दिन के अंदर ही रजत और सवी का मिलन हो जाए। रजत अपनी बेटी सई को वापस अपनी जिंदगी में पाने के लिए सवी को भी एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं रजत की वजह से जो सवी के जो अनाथ आश्रम से जो अडॉप्शन की पेपर है वो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। जी हाँ, अनाथ आश्रम वाले साफ मना कर देते हैं कि सवी को बच्चा गोद लेने नहीं दिया जाएगा। वो भी रजत की वजह से उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, जिसके बाद अब सवी जिंदगी भर कभी मां नहीं बन सकती और वो बच्चा भी अडॉप्ट नहीं कर सकती। वहीं रजत भी अपनी बेटी को खो चुका है क्योंकि कहीं ना कहीं आशिका ने बड़ी चालाकी से अपनी बेटी को रजत से छीन लिया है। और अब जो मौका है वो वापस किस्मत हो सकता है रजत और सभी को पास लाना चाहती है और हो सकता है अपनी बेटी को पाने के लिए जो रजत है वो इस बात के लिए अड़ जाए कि ठीक है माँ, अगर मुझे अपनी बेटी को पाना है और इसके लिए अगर मुझे सभी को से शादी करनी पड़ेगी या सभी को स्वीकार करना पड़ेगा तो मैं उस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ। क्योंकि जिस तरह से प्रोमो में पूरा दिखाया गया, अगर आपने देखा होगा कि कोर्ट में किस तरह से रजत और आशिका का आमना सामना होता है, आशिका कितनी नफरत भरी नज़रों से देखती है, रजत भी टूटे दिल से, मतलब कहीं ना कहीं एक होता है ना, अभी भी उसको उम्मीद थी कि शायद आशिका सुधर जाए, लेकिन आशिका नहीं सुधरती। टूटे हुए दिल से, हारे हुए दिल से, दुखी हुए दिल से रजत डिवोर्स के पेपर साइन करता है और हमेशा के लिए उनका तलाक हो जाता है। वहीं जब कोर्ट में रजत अपनी बेटी सई को देखता है और सई तड़प रही होती है कि पापा मुझे घर ले चलो, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे आपके साथ रहना है, तो रजत उसकी तरफ एक बार देखता भी नहीं है क्योंकि वो इतना ज़्यादा दुखी होता है, उसकी हिम्मत नहीं होती अपनी बेटी से नज़र मिलाने की। वहीं सभी जब होती है, सभी इन सब चीज़ों को गलत देती है, सभी को लगता है कि ऐसा बेरुखा बाप है, एक बार अपनी बेटी के सर पे हाथ ही रख देता। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में, रजत और सभी के बीच में जो गलतफहमी है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है 15 दिन के अंदर कोई ना कोई चमत्कार होने वाला है। फिलहाल आज के मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।